अमन भैया। हेलो। अमन भैया। जी भैया। हाँ, आज फिर प्रेयर कर दीजिएगा राजेश्वरी के लिए। जी 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 भैया। आइए आज की आराधना हम लोग प्रारंभ करेंगे। जितने जुड़ चुके हैं ब्लेस फैमिली में सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। मैं एक वचन पढ़ती हूँ। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उसको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से भी कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, या बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सिंहासन में विराजमान परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपने इस दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा, स्वस्थ रखा पिता, नई रोशनी दिखाई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग्य हो पाए प्यारे प्रभु जी, कि हम फिर से आपकी इस संगति में जुड़ पाए हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए, जानने के लिए कि आप हमें आज क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इस बातों को जानने के लिए हम ललाहित हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग जुड़ चुके हैं पिता, हर एक के मनों में आपने कार्य किया है कि आप की संगति में जुड़ने के लिए अपने समय को दे रहे हैं पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन का भाग रखा जाता है, गवाहियां दी जाती है पिता, हर एक बातों के लिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ना चाहते हैं पिता, उनके भी मनों को उभारें, उनके भी हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी, ताकि वो भी इस संगति में जुड़कर आपके उस वचन को जो आप बताना चाहते हैं उसे सीख सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगी। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा।
क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब आते हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद है। वो हमें हर पाप से क्षमा करने वाला, हमारे हर श्राप को निकालने वाला यीशु के ही रक्त है जिसके द्वारा हम जो है नया जीवन पाते हैं। और वो हमारे जीवन में जो है वो विजय का दाता है। हर तरह से, हर संकट से हमें जय देने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए सच में जब हम उसकी संगति में बैठते हैं तो हमें आनंद ही आनंद मिलता है कि वो हमसे बातचीत करता है और हमें बातचीत करने के जरिए से हमारे मन को शांत करता है। हमारे मन की हर उन बातों को वो जानता है और हमें जो है अपने वचनों से हमें वो दिखाता है कि हम कहाँ पर कैसे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए, जो इस गीत के माध्यम से भी हमें आशीषित करता है। और अभी अवसर है आप लोगों को कि आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहता हूँ। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं,
सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। और जब इस गीत को मैं गा रहा था, इन शब्दों पे जब मैं गौर कर रहा था, तब जब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने कहा कि जिस पुत्र से जिससे तू अधिक प्रेम रखता है मेरे लिए चढ़ा दे, तो जब वो इसहाक को लेकर गए और फिर अपने सेवकों को कहा तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का परमेश्वर की आराधना करके आते हैं। और आराधना का मतलब यहाँ पे था कि वो बलिदान करने जा रहे थे। तो यही बात है कि हम जब इस गीत को गा रहे हैं, आराधना हम करते हैं कि दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मैं मरूं प्रभु जी, मैं अपने आप का बलिदान करता हूँ, लेकिन आप मुझ में बढ़े, आपका जीवन मेरे जीवन से प्रकट हो। दूसरी बात, तेरे भवन में, तो प्रभु का भवन कोई हाथ का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, लेकिन हमारा हृदय ही है ना। कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है। तो सच में हम भीतर भीतरी मनुष्यत्व में, बाहर होठों से नहीं लेकिन मन से, दिल से, सच्चाई से, आत्मा से प्रभु की आराधना करें, अपने आप को समर्पित कर दें प्रभु की इच्छा के सामने, ताकि प्रभु की इच्छा मेरे और हम सबों के जीवन में पूर्ण होने पाए। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में इस गीत के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाई अमन को सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या वचन भी पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अभी आप लोगों को अवसर है। मैं भजन संहिता 13 पढ़ रहा हूँ। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे खुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु। आमीन। धन्यवाद भाई आडिले को सुंदर वचन के लिए। अभी कोई गवाही है या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी अवसर है, गीत भी गाना चाहते हैं तो। मैं ये साम्स 38 भजन संहिता 30 पढ़ना चाहूँगी। आप सबको जय मसीह की। अ, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसको धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा।
क्या मिट्टी तेरा आनंद कर सकती, क्या तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ठाठ उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटकुआ बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। धन्यवाद इस वचन के लिए। यदि प्रार्थना भी करना चाहते हैं या गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। जी, आज हमारे यहाँ जुलाई 4th है और सबकी छुट्टी है क्योंकि ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस है। जगह-जगह सेलिब्रेशन होता है। आप ये सोचिए कि जैसे इंडिया में होता है अपना 15th अगस्त, 26 जनवरी, सो दिस इज़ अ वेरी बिग हॉलिडे इन सब के लिए। गली-गली में सेलिब्रेशन होता है, फैमिली हॉलिडे रहता है। शाम 3-4 बजे से ही लोग अपने-अपने घरों में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पार्टीज़ होती हैं और एक साथ खाना खाते हैं, प्रेयर करते हैं और बाकी शाम होते ही रात के 8 या 9 बजे अम, सबके अलग-अलग सिटीज़ में पटाखे फूटते हैं। बहुत सेफ़ली किया जाता है और बहुत ही ह्यूमंगस होता है। देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले अ, ईश्वर को याद किया जाता है, परमेश्वर को याद किया जाता है। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं लोग और उनका पूरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो पैट्रियोटिक्स हैं यू अमेरिकन्स अम, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, कुछ भी करने के लिए वो रेडी रहते हैं अपने देश के लिए। सो सीखने वाली चीज़ है और उससे भी पहले जब वो प्रेयर करते हैं, फैमिलीज़ एक साथ गैदर होके हाथ पकड़ के प्रेयर्स करती हैं, तो मेरे को दिल में बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी मेरे को सिखाते हैं कि क्या कैसे ट्रेडिशंस है, उनको स्कूल में बताया जाता है और इट्स अ वेरी वेरी बिग हॉलिडे। सबकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करिए क्योंकि मेजर पार्ट पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बिहेव्ड रहती है, लेकिन इधर-उधर कभी-कभी क्योंकि पटाखा ऐसे घर के सामने नहीं चलाना है। बीच के पास या बहुत सेफ्टी से इनके टेक्नीशियंस होते हैं कि जो स्पेशल प्रकार के पटाखे होते हैं, वो हर सिटी के लोगों में स्पेशल टेक्नीशियंस बुलाए जाते हैं जो कि वही वही कर सके बाजी। अम, और सो इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं, परमेश्वर को याद करते हैं सब लोग, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे को हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ मैं भी सीखती हूँ और या फैमिलीज़ जब एक-दूसरे से गैदर होती हैं, हम एक-दूसरे से अपना प्यार शेयर करते हैं, जिसका कोई भी नहीं होता है, आप किसी को जानते भी नहीं हो, तब भी आपको इंक्लूड किया जाता है, व्हिच इज़ अ वेरी ह्यूमंगस पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। कि हम एक साथ लाइक जो भी हमारा प्रेम भाव आपस में बाँटते हैं और खाना-पीना एक साथ करते हैं और बिहेव्ड रहते हैं और बाद में सेलिब्रेशन आतिशबाजी को एन्जॉय करते हैं अराउंड 9 पीएम 10 बजे तक सब खाली हो जाता है बट उस सबकी सेफ्टी के लिए किसी से कुछ भी हो ना कुछ भी एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए आप सब प्रेयर करिएगा क्योंकि पूरे लोग ये ऑलमोस्ट 100% लोग इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाते हैं। आई मीन इनके लिए बहुत बड़ा ये इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेशन। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर छोटी से छोटी बात के लिए और बड़ी से बड़ी बात के लिए अपने परमेश्वर पिता का। पूरा वीक अच्छे से गया और चैलेंजिंग होता है सुबह से शाम तक वर्क को लेके हर किसी के लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी जो अंदर की आत्मा कचोटती है कि परमेश्वर का वचन खोलना है, पढ़ना है, जितना भी ग्रास्प कर सके और जो बातें वचन से हम सीख रहे हैं जितना भी उस पे एग्ज़ीक्यूट करना है, आगे चलना है, सोचना है और अमन ने एक बात कही अभी कि जब
अब्राहम मिज़ाह को लेके वो पर्वत पर जा रहे थे और ही वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस हिम। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कैसा विश्वास होगा, कितनी दृढ़ता से ही टुक द डिसीजन। इतने सालों बाद जो बेटा मिला है इस एज में भी, मतलब जस्ट सोच के देखिए कि आत्मा आपकी सिहर जाएगी कि परमेश्वर ने बोला कि अब दिया तो हूँ पर जस्ट गिव इट अवे। लाइक आपको ऐसे पेरेंट होने के नाते आपको क्या फील होगा, अंदर से आपको क्या लगेगा कि आप उतनी हिम्मत कर भी पाएंगे कि उस मतलब लाइक अपने आप को मैं सोच के देखती हूँ कि मैं और मेरा हस्बैंड अगर उसकी जगह होते तो हम क्या करते, हमारे हमारे विश्वास में क्या हम इतनी हिम्मत कर पाते। मतलब आई आई एम नॉट रेडी। आई डोंट थिंक कि मुझसे कोई पूछे थे कि छोटे से बच्चे को, मेरे बच्चों को खरोच भी आती तो मैं दौड़ती हूँ। और अब तो बड़े हो गए हैं फिर भी लाइक जब छोटे होते हैं थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं बच्चे, उनको खरोच भी आती लगती भी है थोड़ा सा भी, और कहीं पे भी लगेगी एंड दे विल क्राई आउट, इवन फॉर अ टॉफी दे विल क्राई आउट, फॉर अ चॉकलेट यू थिंक समथिंग माइट हैव हैपेंड। आप दौड़ते हैं उनकी तरफ है ना, and you would hug them, kiss them, like yeah, that would make you feel better, that would make them feel better. But अब आपके अंदर भावनाएं कैसे कनेक्टेड रहती हैं उसके लिए, और ये सेम भावनाएं इसहाक की भी होंगी, और उस बेटे को वो जा रहा है बलिदान करने के लिए। कितनी बड़ी फेथ की विश्वास की उसकी परीक्षा है उसकी आत्मा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर, तूने दिया तूने ले लिया, ही वॉज रेडी, ही वॉज जस्ट रेडी। और दिस इज अनबिलीवेबल। एंड इवन द चाइल्ड, he might have seen the father, अपने माँ बाप को देखता होगा कि प्रेयर कर रहे हैं दिन रात, कैसे पवित्रता का जीवन जी रहे हैं कि ना कुछ रोना गाना, स्लाइटली ही was simply he was walking with him on the hill, अनबिलीवेबल लाइक यस कि अपने फादर के साथ लाइक वो जा रहा है, छोटा सा बच्चा हाथ होल्ड करके कि ओके, without even knowing, or maybe he would have sensed something, who knows, but yes, he was with the dad, faith के साथ कि मैं अपने डैड फादर के साथ जा रहा हूँ। एंड अन बहुत ही टचिंग स्टोरी, एंड नॉट ओनली टचिंग, इट्स अ रियल इवेंट विच हैपेंड, एंड thousands and thousands years old। एंड ये सब के लिए हमारे लिए कि कैसे उस विश्वास के कारण जो उसने दिखाया परमेश्वर को, और उसके कारण कैसे ब्लेस्ड जनरेशंस टू जनरेशंस हुई उसके ऐसे विश्वास के कारण, हम लोग सब कितना ब्लेस्ड हुए। सेम थिंग गोज विथ नोआ, कि नूह ने कैसे विश्वास किया, और उसके एक विश्वास के कारण जो 8 लोग बच गए, उससे फिर से न्यू जनरेशन पूरी चालू हुई। कैसे आप उस हिसाब का विश्वास देखिए कि एक एक इतनी बड़ी बोट को उसको जहाज को बनाना might have taken like what not, and especially when the people around are mocking and and laughing at you, what kind of man, like who used to be well known, and all of the sudden did you lose your mind? अमन वेरी सॉरी, मैं बैक एंड फोर्थ इंग्लिश में होती हूँ, No problem, sister, no problem. बट आई होप कि मैं जितना बोल पा रही हूँ आपको सबको समझ में आ रहा है। और इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि नोआ ने वो जहाज बनाया बोलने पे, वो भी सब कुछ उसको इतना इंस्ट्रक्शन दिया गया। एक चैप्टर शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बाइबल का पूरा एक चैप्टर जो है उसके इंस्ट्रक्शन पे ही बना हुआ है कि जहाज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने लोग फिट बैठ सकते हैं, और हर प्रकार के उसमें आप जानवरों को लेना, रेंगने वाले, और लाइक ऑल द टेरेस्ट्रियल्स एंड ऑल द एक्वा एनिमल्स नीड टू बी इन इट, जितने भी जमीन पे पाए जाते हैं, जितने भी ऑन द इनसाइड द वाटर, गेट देम इन वन बाय वन, लाइक क्या। और वो जानवर भी परमेश्वर के आगे वो जा रहे हैं उस बोट पे। जस्ट आप सोच करके इमेजिन करके देखिए कि कैसा रियल इवेंट होगा। और वो सब, ये वो लोग हैं, ये वो जानवर हैं जो बचाए गए।
आपको लगता है कि हम इस मीटिंग में मैं अपनी अपनी बात भी कर रही हूँ कि हम गिन के 4 हैं, लेकिन आप सोचिए जो कम है गिनती में, जो कम है गिनती में, जो बहुत ही अल्प हैं, जो थोड़े हैं, जिनको समझ नहीं है हम भी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ भी हमारे दिलों में जान डाल रहा है कि थिंक अबाउट इट, थिंक ऑल द मैटर, think about all the worship songs you're singing here, think about the prayers, think about the things you're spitting out of your mouth, like think about the families you're counting in, और उसके हमको आशीष मिलेगी। इससे हमको दूसरों के को भी बचाना है, खुद को तो बचाना है ही, और सबसे पहले अपने आप को ऑक्सीजन लगाना है, देन फोकस ऑन द अदर पीपल। बट इट्स अ ब्लेसिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने थे पहले इस मीटिंग में, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है, इतने सारे लोग जॉइन करते थे, स्लोली स्लोली हम कम होते गए। एंड बट मैं चाहती हूँ ये सब सोचें कि हम अ, थोड़े होने के बावजूद भी बड़ा काम कर सकते हैं, जो परमेश्वर को भा रहा है। एंड टाइम एंड सैक्रिफाइस इज द बिगेस्ट थिंग वी कैन गिव टू एनीबॉडी एंड इवन टू आवरसेल्फ, बिकॉज दिस इज हम अपने बनाने वाले को याद करते हैं और सीखते हैं। ये पवित्र वचन बनाया गया है, ये जो हमको दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करना है। बस मेरे मन में आया कि ये फेथ के लिए मैं बोलूं कि ये 2 लोग मेरे को हमेशा मेरी आत्मा को सिहर देते हैं कि जब मैं आत्मा अब्राहम के फेथ के बारे में सोचती हूँ कि अपने बच्चे को लेके गया, और जब मैं सोचती हूँ कि नोआ ने वो जो बोट बनाया होगा, कैसे लोग हँसते होंगे आजू-बाजू पड़ोसी, और उसके उसके पूरे फैमिली, बट ही वाज़ दैट सच अ डेडिकेटेड मैन कि उसके बच्चे तो बच्चे, बहुएँ भी उसके साथ लाइक पूरी डेडिकेटेड थी, तीनों। उसकी वाइफ, पूरे 8 लोग बचाए गए। एंड या दिस इज़ अ, वेरी बिग बिग स्टोरी ऑफ फेथ। हम अपने आप को जांचें, परखें। मेरे लिए तो सुबह का समय, मैंने आँख खोली, सब जगह शांत है। बस ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हॉलिडे, बट मेरे को सोचने के लिए ये है कि उसका कैसा हमको फेथ होना है। मस्टर्ड सीड के बराबर और राई के दाने के बराबर हमको फेथ का वो बोला गया कि तेरे पास होगा तो फेथ होगा, तो ये पहाड़ हट जाएंगे, युद्ध रुक जाएंगे, लोग अपने मनों से फिर जाएंगे। और सच सैक्रिफाइस के बारे में बोला गया, पूरा मसीही जीवन सैक्रिफाइस 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 ही है। आपने परमेश्वर अपने पुत्र को सूली पर लाद लाद दिया हमारे पापों के लिए। व्हाट डज इट टेल यू? व्हाट डज इट रियली मीन? लेकिन हमारे अंदर के इमोशंस हैं, हमको किसी ने हर्ट किया है तो हम बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं कि ओके लॉर्ड, लेट द सेम हैपन टू हिम, आई बिलीव इन द ट्रू लॉर्ड, यस। सो बट पूरा जो है चुपचाप कैसे सहना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे एंगर को कंट्रोल करना है, कैसे एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है, ये सब कितना अपने आप को मोल्ड करना है, कितना मोल्ड करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग एंड रीमोल्डिंग वन सेल्फ। नहीं तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ, मेरे को आप लोगों के साथ जुड़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे इमोशंस बहुत अटैच होते हैं। यही काम मैं गाड़ी चलाते वक्त सुनती हूँ। मेरे को बिली ग्राम को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बैक एंड फोर्थ होती हूँ बिटवीन, मैं बाइबल हमेशा हिंदी में पढ़ती हूँ, लेकिन एक्चुअली में चर्चेस मेरे आजू बाजू सारे इंग्लिश हैं। सबका इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, हर कोई अपने तरीके से समझाता है। एग्जाम्पल्स कभी कभी बहुत अच्छे देते हैं, और पैराबल्स का और ये सब का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन मेजरली जो बात बोलते हैं कि सेक्रीफाइस, मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं, किसको अंदर आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, अपने परिवार को कैसे बचा रहे हैं, और पूरे आपके नॉट इवन परिवार, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को, आपके दोस्तों के लिए कैसे प्रेयर कर रहे हैं आप। आपके मन में आई ये बात तो आपको और कांस्टेंट आपको लोगों लाइक चेक करना है, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि अरे मेरे दोस्त में के फैमिली में कुछ हुआ था, हम कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर, क्योंकि हम और कुछ तो प्रेयर कर रहे हैं, बट इट शुड be like that, like we should check on people how they're doing, maybe they need our prayers,
because you are praying inside you, but maybe they need to hear from us. हो सकता है वो बात, क्योंकि जब जिसके ऊपर परेशानी आती है, विपत्ति आती है, थोड़ा सा हम अपना हाथ बढ़ा देंगे तो यही उनके मन में धर कर जाता है कि किसी ने तो मुझको पूछा, किसी के मन में तो आया कि मेरे लिए प्रेयर करे। कोई भी XYZ जाति का क्यों ना हो, धर्म का क्यों ना हो, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। नो, नॉट ओनली द फेथ बट यस द प्रेयर, और वचन सुनना, छोटी छोटी बातें, जो भी कमांडमेंट दी गई हैं उसको मानना, शरीर पे मन नहीं लगाना, वस्तुओं पे, ये जो है वर्ल्डली थिंग्स पे, नॉट टू पुट द हार्ट एंड माइंड इनटू इट, बट टू बिलीव इन लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है मेरे, आपके लिए, सबके लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी से दिस थिंग्स। थैंक यू आप सबके लिए, थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर समीक्षा को सुंदर वचन के लिए भी, और जो भी गवाहियां दी हैं और जो वहाँ के बारे में उन्होंने बताया है, जो भी सीख रही हैं उनके मन में जो कार्य हो रहा है, उन बातों को वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीच में रखी हैं। और हम सब जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि जिसके भी जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो जो है दूर हो सके, और वो परमेश्वर के लिए अपना समय जो है सर्वप्रथम जो प्राथमिकता जो है परमेश्वर को हम देने पाए। तो सुंदर वचन और गवाही के लिए मैं सिस्टर समीक्षा का धन्यवाद देती हूँ। अभी भी यदि अवसर है, कोई गवाही देना चाहता है या कोई वचन जो है आप सीखे हैं या प्रकाशन है जो वचन आपसे परमेश्वर बोला है, बातचीत किया है, तो उन वचनों को आप जरूर से रख सकते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर जो है अनंत जीवन हमको कैसे मिलेगा, इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर जो है जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, और उस पुत्र के ऊपर जो विश्वास करेगा उसको ही क्या होगा, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसको मिलेगा। तो यहाँ पर अनंत जीवन क्या है, ये सवाल मेरे मन में आया कि अनंत जीवन हम किसे कहेंगे। तो उसके लिए एक वचन आप निकाल लीजिए, ये यूहन्ना उसका 17 और उसका 1 से 3 पढ़ लेंगे। उसका जो ये है अंत तक जो जीवन है, यूहन्ना 17 उसका 1 से 3। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे एक तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहाँ पर देखिए अनंत जीवन क्या है, ये सवाल मेरे मन में आया था और ये जो है आंसर मेरे को यहाँ पर मिला कि अनंत जीवन यह है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो सच में हमको क्या है, इसका आंसर क्या है, अनंत जीवन जो है परमेश्वर पिता को और उस पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जो है हमको अच्छी तरह से जानना है कि परमेश्वर पिता कौन है, उसके गुण क्या है, उनके उसकी सामर्थ्य क्या है, उसका जो है पराक्रम क्या है, उन सब बातों को हमको जानना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी और परमेश्वर के बारे में ही जानना, यदि हम जान जाते हैं तो वही अनंत जीवन है, ये समझते हैं। और इसके एक पद से लिखा है कि यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह जो है, क्योंकि तूने सब उनको उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे।
तो ये अधिकार जो है उसको दिया गया है परमेश्वर पिता जो है प्रभु यीशु मसीह को, कि सबको अनंत जीवन दे करके। तो अनंत जीवन यदि वो सबको दे रहे हैं तो हमको भी जानना है कि जो हमें अनंत जीवन दे रहा है वो कौन है, क्या है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसके चाल चलन कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं। इन सब को सच में यदि हम अच्छी तरह से यदि हम जान जाते हैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यहाँ पर वही लिखा है ना कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो हमको जानना जरूरी है। और एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 19 का 29 वचन। मत्ती 19 का 29, अनंत जीवन का आधार क्या है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बात कहा गया है कि कोई भी अपने घर, अपने भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे, खेत, सबको क्या करना है? यदि छोड़ रहे हैं हम लोग और छोड़ दिया हो, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो हमको क्या करना है? हमको सबसे पहला जो स्थान है हमको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को ही देना है, न कि हमको अपने बाल बच्चे, घर परिवार, अपने खेत, अपने माता पिता, इसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना। संसारिक रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को ही हमको क्या करना है? जानना है। उसको जानना ही अनंत जीवन है। यदि हम उसको जानेंगे तभी हमको अनंत जीवन मिलेगा। और ये यहाँ पर तो साफ लिखा है कि क्या होगा? मेरे नाम से छोड़ दिया है, यदि छोड़ देते हैं तो अनंत जीवन का वो अधिकारी होगा, ऐसा लिखा है। एक और वचन हम देखेंगे, मरकुस 10 उसका 23 से 30 तक देखते हैं। मरकुस 10 उसका 23 से 30 तक। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओ के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यहाँ पर भी देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। यहाँ पर भी वही बात आ रहा है। और जो है परमेश्वर से जो है सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उसकी ओर देखकर क्या कहा मनुष्यों से? कि यह तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। और देख, हम तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, कहता है पतरस। तो यीशु क्या कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने मेरे और सुसमाचार के लिए अपने भाई, अपने माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। यदि सब कुछ यदि छोड़ के वो उसके पीछे आ रहा है और 100 गुना ना पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओ के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यदि छोड़ रहे हैं, सताओ के साथ भी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? परलोक में उसके लिए अनंत जीवन है ही।
और यहाँ स्टार्टिंग में क्या बोला है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। तो इसलिए हमें धन के पीछे भी नहीं जाना है, क्योंकि यदि हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमको धन के पीछे नहीं जाना है, उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अनंत जीवन यदि पाना है तो हमको सबसे पहले तो यही मैं सीख पाई हूँ कि हमें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमें अच्छी तरह से जानना है, और उसको ही हमको पूरी तरह से अपने अंदर लेना है। परमेश्वर के बातों को और जो भी वचन परमेश्वर कह रहे हैं उन बातों को हमको समझना है और अच्छी तरह से उसको हमको अपने अंदर लेना है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, ऐसा वचन कह रहा है। तो हमको उस पर विश्वास करना है और उसको ही ये अधिकार दिया गया है कि हमें अनंत जीवन दे सके करके। और हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही हम उस अनंत जीवन को हम पा सकते हैं। जो अनंत काल का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का जो जीवन है, उसको यदि हमको पाना है तो हमको प्रभु और पिता और पुत्र दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, जो भी मैं पढ़ी हूँ सीखी हूँ उन बातों को जो है परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि सच में हमें परमेश्वर के बुद्धि की बातों को हमको जानना है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 2:6 में देखे तो क्या लिखा है, या 2:6 है शायद, नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। उसका 7 भी, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तो यहाँ पर देखिए, हमको बुद्धि भी चाहिए, तो कहाँ से मिल रहा है, यहोवा ही से दे मिल रहा है। तो हमको परमेश्वर को, यहोवा को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हमको ज्ञान भी चाहिए, समझ भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो हमको परमेश्वर पिता और पुत्र को जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमको सब कुछ मिल सकता है, उनके ही मुंह से वो निकलती है। और वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तो जो सीधे लोग हैं उसको क्या करता है, वो खरी बुद्धि देता है, सच्चाई की बुद्धि देता है, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तो हमें सच्चाई पर चलना चाहिए, हमें खरा रहना चाहिए, तभी वो हमारे लिए ढाल बनकर रहता है। और हम यदि उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की हम खोज करते हैं, उसको जानने की जिज्ञासा हमारे मन में रहती है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को, तो हमको सच में प्रभु जो है अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को हमारे जीवन में, हम जो है वो ज्ञान को हमारे जीवन में वो उंडेल देता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, जो मुझे जो बताया, जो सीखी मैं उन बातों को मैं आपके समक्ष रखी हूँ। और जरूर से आप लोग भी इस वचन से आशीषित हुएंगे। यदि और भी कोई कुछ कहना चाहता है, वचन बताना चाहता है, तो अभी अवसर है। यदि नहीं तो अंतिम प्रार्थना करेंगे, और मैं भाई अमन से ही रिक्वेस्ट करूंगी, अंतिम प्रार्थना कर देंगे। जी जी प्लीज जरूर, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय इस जीवन के लिए, रक्षा और अगुवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए प्रभु जी। आपने ये प्रावधान दिया कि इस भांति इस जूम के माध्यम से हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं प्रभु जी। आपने मार्था से कहा, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो कि आवश्यक है और जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु जी, जब हम आपके चरणों में हम बैठने पाते हैं प्रभु जी, तब हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी, अपने लोगों के द्वारा, चाहे वो प्रार्थनाओं के समय में हो, चाहे गीतों के समय में हो, या जब वचन प्रचार किया जाए, या गवाहियों के समय में हो प्रभु जी। आज भी आपने प्रभु जी अपने बहुमूल्य वचनों से हम सबों से बातचीत की है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। जिस भी विषय में जिससे भी आपने हमसे बातचीत की है प्रभु जी, होने दे वो वचन जो कि एक अविनाशी बीज है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवनों के में गहराई में बसने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अच्छी भूमि हम सबको बनाए प्रभु जी,
ना हम मार्ग के किनारे के हों, ना पथरीली भूमि हो या झाड़ियों वाले हों, परंतु अच्छी भूमि हो प्रभु जी, ताकि हम नरम भूमि में वो अच्छे से गहराई में आपका वचन जाए और वो फलवंत होने पाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और 30 गुना प्रभु जी। आप हम सब की सहायता मदद करें। हमने इस बात को जाना है प्रभु जी कि कैसा इस विश्वास अब्राहम का था, नूह का था प्रभु जी। हम एक प्रश्न पूछा गया वचन में, जब परमेश्वर का पुत्र जब वापस आएंगे, जब वो वापस आएंगे तब क्या वो उन विश्वास पाएंगे इस पृथ्वी पर। हम सभी को व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन को जांचने में प्रभु जी सहायता मदद करें। और उसी बात के तहत हमने इस बात को भी जाना, जो कोई माता पिता, भाई बहन, खेत और भी सब चीजों को जो छोड़कर आपके पीछे ना हो ले प्रभु जी, वो स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं हो सकता है प्रभु जी। और आपने कहा जो जिन्होंने आपके लिए छोड़ा है प्रभु जी, वही सब कुछ पा जाएंगे, ना ही सिर्फ इस पृथ्वी पर परंतु आने वाले जीवन में, परलोक में अनंत जीवन प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और एक अद्भुत बात जब नूह के विषय में हमने जाना प्रभु जी, नूह और उसका परिवार बचाया गया प्रभु जी। आपने अपने वचन में प्रेरितों के काम 16:31 में भी यही बात कही गई है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम विशेष करके अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं अपनी पत्नी के लिए प्रभु जी, सुख सागर भैया अपनी पत्नी के लिए, और जैसे आशीष भैया, सुनीता दीदी हैं और समीक्षा दीदी उनके हस्बैंड हैं प्रभु जी, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंधों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि उनको देखकर प्रभु जी संतान भी आशीषित होती हैं प्रभु जी। और जैसे हमने जाना कि फिर नूह के बेटे और उनके बहू सभी प्रभु जी आप में जो आपने आज्ञा दी थी, वो उस समय के ना तो कभी वहां पे बारिश हुई थी, तो कैसे जब नाव बना रहे थे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी वो ईमानदारी से जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो आज्ञाकारिता में बने रहे, उस कार्य को किया। वैसे ही हम इस पृथ्वी पर भी, लोग हमसे बहुत सारी बातें कह सकते हैं जब हम आपके मार्ग में चलना चाहते हैं प्रभु जी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी नहीं होगा, अभी समय है, या ये तो मूर्खता की बात है। हम किसी का भी ध्यान ना दें, लेकिन परंतु प्रभु जी जो आपने कहा है उसको जैसा कहा है वैसा ही मुझे और हम सभी को करने में आप सहायता मदद करें। विशेष करके अपने परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो तो आराधनालय के विषय में था, लेकिन प्रभु जी हमारे परिवारों भी, हमारे घर भी प्रभु जी प्रार्थना के घर कहलाने पाए प्रभु जी। आपका राज हमारे घर के द्वारा फैलने पाए। सिर्फ ये सुसमाचार प्रचार और जो प्रार्थनाएं और जो ऐसे जो काम होते हैं उससे नहीं, लेकिन जो प्रतिदिन का हमारा व्यक्तिगत जीवन है प्रभु जी, कि हमारा चलना बैठना उठना लेटना सब जिसके आप बारे में आप जांचते हैं प्रभु जी, भजन संहिता 139 में। हाँ प्रभु जी, आपने हमें जांच कर जान लिया, आप हमारे चलने उठने बैठने को प्रभु जी जांचते हैं, हमारे विचारों को दूरी से समझ लेते हैं प्रभु जी, हमारे विचार कैसे हैं आपस में एक दूसरे के पति पत्नी के बीच में, बच्चों के लिए कैसे हमारे लिए चिंता है, बोझ है, या फिर प्रभु जी आपके मार्ग में हम उन्हें बढ़ा रहे हैं कि नहीं प्रभु जी। क्योंकि आपने इफिसियों 6 अध्याय में यही बात लिखी है कि बालकों के लिए, बच्चों के लिए तो कहा कि माता पिता की आज्ञाकारी रहो प्रभु में, और लेकिन माता पिताओं को लिखा है बच्चे वालों, तुम अपने बच्चों को मसीह के मार्ग की शिक्षा, चेतावनी देते हुए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए प्रभु जी आपकी बातें। और कहा कि बच्चे को मार्ग, उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे प्रभु जी। हम सबों के परिवारों के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, परिवारों में प्रेम के लिए, शांति के लिए प्रभु जी। हाँ, पति पत्नी के बीच में अच्छे प्रेम संबंधों के लिए, और साथ ही साथ माता पिता बच्चों की, जैसा आपने व्यवस्था विवरण में भी आज्ञा दी कि जो जो मैं आज्ञा तुम्हें मैंने सिखाई उसे तुम मानो, अपने हृदय में रखो, और फिर अपने बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते लेटते अब उनको सिखाओ, घर की चौखटों में लिखो, वो तुम्हारे आंखों के बीच टीके का काम दे प्रभु जी। ये बात हमारे परिवारों में, घरानों में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आपकी ओर से जो संतान की आशीष है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन परिवारों में, हाँ प्रभु जी, आप इस बात की आवश्यकता है प्रभु जी, आपकी बड़ी दया अनुग्रह में प्रभु जी वो बात भी, वो आशीष भी उन परिवारों में आने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि बच्चे आपके भय में, पवित्रता में, आपके मार्गों में ही चलते हुए पाए जाएं। हर एक पीयर प्रेशर से प्रभु जी, जो कल्चर है प्रभु जी हमारे समयों में प्रभु जी, हर एक सोशल मीडिया का जो अट्रैक्शन है, जो इन्फ्लुएंस है प्रभु जी,
और प्रभु जी जो गलत संगति का जो प्रभाव है आसपास जो देखते हैं प्रभु जी, परिस्थितियां, हर एक कोई भी बातें प्रभु जी उन्हें आपके मार्ग से डिगाने ना पाए, वो ये जानने पाए प्रभु जी, यूसुफ के समान, दानियल के समान प्रभु जी, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, आप उनके संगों साथ रहें, दाऊद के समान प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कि कोई उनको पूछने वाला नहीं था, लेकिन वो अकेले में दाऊद जो थे आपकी स्तुति आराधना भजन करते रहते थे, भेड़ों को चराते थे, अच्छी रीति से वो कार्य करते थे, वो सिंह और भालू को भी मार देते थे प्रभु जी, भेड़ों की चिंता इतना करते थे, और कोई छोटा बच्चा होता तो भाग जाता वहां से मैं शायद, लेकिन प्रभु जी वो हर एक अपने काम को, जो भी छोटा से छोटा काम जो मिला उसको ईमानदारी से करने पाए, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:58 भी कहता है कि हे भाइयों बहनों, प्रभु में सदा दृढ़ बने रहो, अटल रहो और प्रभु के कामों में निरंतर बढ़ते जाओ, ताकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में एक भी छोटा सा भी काम व्यर्थ नहीं है प्रभु जी। आप शमूएल बालक को, वो तो एली की सेवा करते थे मंदिर में, बहुत छोटा काम करते थे, लेकिन तब भी आपने उनसे बातचीत की शमूएल को। हाँ प्रभु जी, एक राजा के रूप में उस समय रखा था प्रभु जी, जब तक उनका इसराइलियों पे कोई राजा नहीं दिया गया था। हाँ प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आप हर एक छोटी से छोटी चीज में आप हमारे जीवन में विश्वास योग्यता चाहते हैं प्रभु जी। वैसा ही मैं करता हुआ पाया जो हम सभी भी प्रभु जी वैसे ही विश्वास योग्यता में बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, फिर से अपने परिवारों में आपकी दया तरस करुणा भलाई के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका शालोम हमारे परिवार में बना रहे, हम सभी आपसी प्रेम में और भी बढ़ते जाएं, और हमारे जीवन प्रभु जी आपके नाम की महिमा के कारण होने पाए, हमारे परिवार से आपकी शोभा नजर आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आप सभी को जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, इस रात्रि के समय और समीक्षा दीदी के लिए दिन का समय है प्रभु जी, जबकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस। सच में जो लोग बंधुआई में पड़े हैं पाप गुनाह अंधकार के जीवन में प्रभु जी, वो स्वतंत्र होने पाए, ना ही सिर्फ अमेरिका देश में लेकिन भारत देश में भी और विश्व में भी प्रभु जी। बहुत सारा जो पाप गुनाह अंधकार है जो उसके वश में लोग पूरा पड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक अंधकार से छुटकारा मिलने पाए, पाप से छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी, आज़ादी मिलने पाए प्रभु जी, स्वतंत्रता मिलने पाए, इंडिपेंडेंस मिलने पाए, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं उस देश में प्रभु जी, जब भी जो सेलिब्रेशंस होते हैं प्रभु जी, आप ही का नाम ऊंचा उठने पाए, और प्रभु जी हर एक गड़बड़ी, हर एक दुष्टता बुराई की बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए, लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, जो प्रभु जी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है प्रभु जी, जो फेडरल गवर्नमेंट है प्रभु जी, हर एक को भी प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, वो सही योजनाएं बनाने पाए, हर एक चीजों में प्रभु जी आप ही के नाम की ओर वो देश बढ़ने पाए, और वैसे ही हमारा भारत देश भी और विश्व के विभिन्न देश भी प्रभु जी आप ही की दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देता है, आज आपने फिर से संगति का अवसर दिया है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी के संगति हम सबों के आत्मिक जीवन का कारण होने पाए, प्रभु आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, आप ही को हर एक बातों में महिमा मिले, और जिनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, जो प्रिय बाद में रिकॉर्डिंग्स को भी सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी आपका वचन कार्यकारी होने पाए, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है प्रभु जी, और वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है प्रभु जी, और मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, हमारे विचार आपके वचन के आईने में जांचे जाएं, और जो भी गड़बड़ी है प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह से वो दूर होने पाए, और अपने जीवन को प्रभु जी हम आपकी इच्छा के अनुसार बनाते चले जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, हमारे पिता आप जो जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र कोई माना जाए, कर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। सलाम, जय मसीह की भैया। सलाम बुद्धि, जय जय मसीह, मसीह दीदी। जय मसीह की भैया, जय मसीह की भैया।
तो अब हम मीटिंग एंड करें. So Didi, will you be traveling somewhere or at home itself the celebration? नहीं अमन, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. एक्चुअली अब तो दोनों हैं. His name is Dr. Mark Scholes. You can actually Google him. He's a prostate oncologist. जब मैं यूएस में आई थी, ये भी एक गवाही है छोटी सी. मार्क एंड जूलियट, उस उनकी वाइफ जो थी जूलियट मेरी मरीज थी. और मैं यूएस में ऑलमोस्ट 20 साल हो गया मेरे को आए हुए. और जब मैं आई थी तो वो मेरी पेशेंट थी. और जब भी मैं उसके कमरे में जाती थी और उस मैं देखती थी कि बाइबिल खुली हुई है, वो बाइबिल पढ़ रही है. उसको पैर का कुछ इन्फेक्शन हुआ था, अगर मेरे को याद है ठीक से. और जी फिर वो मुझसे पूछी कि मतलब मैं उससे जस्ट बिकॉज़ ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने जूलियट से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो करके. एंड देन आई कुड क्लियरली सी दैट शी वाज रीडिंग अ बाइबल एंड शी वाज इनटू इट. बहुत गहराई से वो रात के समय 11 और 12 o'clock कुछ मैं रात की मेरी ड्यूटी थी तो वो पढ़ रही थी. और फिर मैंने उसको बताया कि मैं ये यूएस में नहीं हूँ. एनीवे वो पहचान गई थी जिस हिसाब से मैं बिहेव कर रही थी कि एज इफ मैं बहुत नाइव हूँ. एंड माय इंग्लिश वाज बैड एंड आई वाज रियली नॉट अप टू इट. लाइक या मेरे 1-2 हफ्ते के आने के बाद ही की बात है. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. एंड उसने मुझसे बोला कि मतलब मैं आप मेरे साथ आओ करके. वो मेरे को चर्च ले गई. और ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड भी जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहीं पे ही वाज अ ऑन्कोलॉजिस्ट. कैंसर के डॉक्टर थे. और वो प्रोस्टेट ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करता है मार्क. एनीवे और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं. दे आर एक्चुअली इन देयर 70s नाउ, दोनों के दोनों. लेकिन मैंने दोनों मेरे को काइंड ऑफ अडॉप्ट किए क्योंकि मैं इतनी नाइव थी. और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने मुझे इनसे मिलवाया, जूलियट से मिलवाया. जूलियट के थ्रू मैं मार्क को जानी और एज ए बेटी के जैसे. उनके 3 बच्चे हैं, तीनों अब शादीशुदा हो गए हैं और पूरी कॉकेशियन फैमिली थी. जूलियट इज फ्रॉम फिलीपींस. बट वो मेरे को चर्च ले जाते थे. वो आती थी बकायदा. अपना मैं ये बताना मांग रही हूँ, सेक्रीफाइस अगेन, कि वो आती थी मेरे को प्रिपेयर करती थी. पूरे चर्च में मैं बस एक रहती थी जो साड़ी पहन के जाती थी. एंड पहले पहले अटपटा लगता था बट एनीवे जब मैं बट उनको कभी फील नहीं होता था. पूरे चर्च में किसी को, मेरे को छोड़ के किसी को फील नहीं होता था. धीरे धीरे मैंने उसी को एम्ब्रेस कर लिया कि जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूंगी. और उनसे मैंने सीखा इतने सालों तक. वो फर्स्ट 4 years वो मैं उनके साथ रेगुलरली चर्च जाती थी. मैं मेरी ड्यूटी हो ना हो वो बट मेरे बकायदा मुझको लेने आ जाती थी कि मैं ड्राइव नहीं करती थी उस समय. और 1 घंटा ट्रैवल करके उसके बकायदा मेरा वो पूरे, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड मेरे साथ उस समय थे नहीं, तो वो पूरा मेरा ख़्याल रखती थी जूलियट. एंड इवन मार्क, इवन आफ्टर हैविंग I mean what I'm trying to say is like he was involved. The whole family was involved in me. उनके तीनों बच्चे छोटे-छोटे थे, हमेशा मुझसे पूछते थे हाउ आई एम डूइंग. मेरे को कुछ ज़रूरत तो नहीं है, मेरे को ट्राई करते थे कि मैं यहाँ के बारे में कुछ तो सीखूँ पहले. और आज वही बच्चे मेरे सामने बड़े हो गए हैं. मैं यहाँ से चली गई दूसरे स्टेट, बॉस्टन चली गई, फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ आए. मार्क एंड जूलियट, तीनों बच्चों की शादी हो गई है. एक बच्चा थाईलैंड में कहीं सेटल हो गया है. बेटी सीए बन गई है. और तीसरा जो बेटा है उसने एक इंडियन से शादी करी है. और जिस बच्ची से उसने शादी करी है वो अपने देश की ऑर्फन थी. वो बच्ची, उसको किसी ने अडॉप्ट किया. उसकी बहू जो है वो ऑर्फन थी और उसको वहाँ जाके किसी फ्रेंच कपल ने अडॉप्ट किया. उसकी बड़ी दुखदायक स्टोरी है कि उसको मतलब लाइक काइंड ऑफ सामने जो हमारे ऑर्फन सेंटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो अडॉप्शन सेंटर, उसके सामने फेंक दिया गया था. और किसी ने, और उस बच्ची को वहाँ मतलब फिर फाइनली किसी ने उसको लिया अंदर. और ये फ्रेंच जो पेरेंट्स जो हालांकि अमेरिका में रहते थे वो दोनों माँ बाप वहाँ
जाके बच्ची का नाम अंजलि था, यहाँ आते-आते एंजेलिक हो गया और उसको अडॉप्ट करके और वो आज जूलियट की बहू है। तो मेरे को ये पूरी फैमिली इन लोगों ने, क्योंकि मेरे गॉड पेरेंट्स के जैसे मानती हूँ मैं इनको, और मैं इन्हीं के द्वारा पहले चर्च में कैसे घुसी थी और वापस जब मैं बॉस्टन से 10 साल के बाद वापस आई हूँ यहाँ कैलिफोर्निया में एलए में, तो मैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन मनाती हूँ और उनका घर जो है एलए के हिल टॉप पे है और जब वहाँ से पूरा एलए दिखता है, तो मेरे से भी ज़्यादा मेरे बच्चों को काफ़ी वो हो जाते हैं कि क्योंकि सारी आतिशबाजी ऊपर से देखने के लिए और उससे भी ज़्यादा मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, उनका घर पूरा खुला रहता है। लाइक ये मार्क के साथ जितने स्टाफ काम करते हैं, जूलियट काम नहीं करती है बहुत, और मार्क अभी भी प्रैक्टिस करता है। उसने एक बुक लिखी हुई है प्रोस्टेट ऑन्कोलॉजी को लेके, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, और वो चार्ज नहीं करते हैं जो पेशेंट्स पे नहीं कर पाते हैं। लाइक उनका सैक्रिफाइस जीवन जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। कभी-कभी हम अपने कल्चर में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लाइक अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि दूसरे का भी कल्चर सीखें। सो यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि मैंने उनको छोड़ा नहीं और उन्होंने मुझको छोड़ा नहीं, और अब मेरे बच्चे भी खुश होते हैं कि कोई अपनी फैमिली है काइंड ऑफ हमारे लिए। हमेशा ये 3 सेलिब्रेशन क्रिसमस का, न्यू ईयर का मैं उन्हीं के साथ मनाती हूँ और मैंने उसकी फैमिली को देखा है कैसे ग्रो करते हुए। हैरानी वाली बात ये भी है, तीनों बच्चे जो अब काफ़ी सेटल्ड हो गए हैं, यंग हैं फिर भी सेटल हैं, बट वो सब होम स्कूलिंग करी है उन्होंने। तो उन्होंने ये यूजुअल जो अमेरिका के स्कूल नहीं गए, वो होम स्कूलिंग मीन्स टिल 12th आप अपने घर में उनको पढ़ा सकते हो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ऑफिस रहता है, वहाँ जाके आपको पूरा मटेरियल दिया जाता है। आपकी जिम्मेदारी है लेकिन आपको पढ़ना है। पूरी आपको जो भी है आपका सिलेबस दिया जाएगा, कोर्स दिया जाएगा, आपको वापस लाना है, आपने पूरा पढ़ा है करके, आपको काइंड ऑफ ओथ लेनी है कि मैंने पढ़ा है करके। और उसके सो उसके तीनों बच्चे अनबिलीवेबली घर में ट्रेन हुए हैं और मैं देख के खुश होती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं तो होम स्कूल नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने देखा है कि माँ और फादर लाइक इवन आफ्टर हैविंग अ बिजी प्रैक्टिस ही डेडिकेटेड। और ये बुक भी मैंने देखी मार्क की, मेरे को बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप मार्क शॉल्स गूगल करोगे तो वो बुक आ जाती है। उसमें उसने अपने मरीज के साथ प्रोस्टेट ऑन्कोलॉजी पे कैंसर हुआ और फेथ बेस्ड जो है मतलब प्रैक्टिस उसमें पूरा मतलब लिखा है। किसी को भी मैं भेजती हूँ जिसको मेरे को पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर हुआ है उससे रिलेटेड, सबसे पहले मार्क जो है अपनी प्रैक्टिस या मेडिकल जो भी नॉलेज अप्लाई करने से पहले ही प्रेज ऑन हिम, विच इज अ बिग थिंग कि अपने प्रैक्टिस में आप रिलीजन को फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू द लॉर्ड, पुट एवरीथिंग इन हैंड्स ऑफ द लॉर्ड टू ब्लेस द पेशेंट एंड देन काइंड ऑफ मूव ऑन। बट यहाँ मैं दोनों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझ पे कंटिन्यूसली चेक करते हैं। अभी फायर भी हुई थी, उनके घर के पास तक आग पहुंच गई लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं। सो बाय गॉड्स ग्रेस दे आर सेफ, और वो अब उम्र में बड़े होते जा रहे हैं, 70s में होते जा रहे हैं। मार की माँ भी जिंदा है अभी, ऑलमोस्ट 98-99 ईयर्स है, उनसे भी मैं मिलती हूँ एंड इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग टू सी एवरीवन। इससे मेरे को शिक्षा ये भी मिलती है कि कैसे आप, अभी हम घराने के बारे में बोल रहे थे, एक जन विश्वासी होता है पूरा का पूरा परिवार बचाया जाता है। या थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। Thanks for sharing. It is really, या really encouraging and यस also या किसी एक नई जगह में जाओ, पूरा नया देश है और जी get जी someone like them, कोई अच्छा कोई मिल जाए जो हर एक बातों में, और सबसे बढ़कर प्रभु की बातों में जो बड़ा है, nothing या like it. नथिंग Praise God. नथिंग वो या Praise God for them. या ठीक है, आप सबको भी जय मसीह की एंड हैव अ वेरी Yes. ब्लेस्ड नाइट। Yeah, you too have a blessed day. थैंक यू। जी, तो राजेंद्र पाल भैया जी, जय मसीह की, आपका स्वागत है। हमने ना अभी मीटिंग अंतिम प्रार्थना कर चुके हैं, अभी बस मीटिंग एंड करने ही वाले थे, हाँ लेकिन हाँ। मीटिंग, हाँ अब जी जी मैं करता था तो जब 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 मैं चालू करता था तो मीटिंग बंद रहती थी, तो फिर इसलिए मैंने कहा आज ट्राई करूं, देखूं तो
नहीं, लगभग इस समय तक ना बंद हो जाती थी मीटिंग हमारी, 8:30 8:45 से ज्यादा नहीं जा रही थी, क्योंकि हम आपस में ही थे और आपस में ही जब शेयर करते थे तो फिर ज्यादा समय नहीं, मतलब 8:30 8:45 तक मीटिंग समाप्त हो जाती थी। तो फिर हम 7:30 बजे अब जुड़ते हैं शाम को 7:30 से। अच्छा, जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं, सभी जन प्रार्थना में या स्तुति आराधना में, गवाही में या वचन के भाग में एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं। तो फिर आपका भी स्वागत ठीक है। है। प्रतिदिन इसको करते हैं, आप जब चाहे तब आ सकते हो ही नहीं पाता था। हैं। जी जी। पहले जुड़ते थे लेकिन चालू नहीं हो पाता था, मतलब ऐसा क्लोज बताता। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, तो इस बीच में बंद रहा होगा। जी जी। हाँ, तो कोई नहीं इसलिए अब। फिर ठीक है, मैं अब जुड़ूंगा। जी 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 जी, आपका स्वागत रहेगा। जी, तो अब मीटिंग एंड करें। यस यस ठीक है। भैया। जी जी, गुड नाइट, शालोम, गुड डे बेबी। अच्छा। जय मसीह।